नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आवाम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आवाम को मशवरे दिए जाते हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स बनते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स बनते हैं, वहीं पर खिलाड़ी भी या इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं। साइंटिस्ट भी आते हैं, साइंसदान भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं और गैर मामूली शख्सियतें यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज दुनिया को जिस चीज़ की तलाश है वो चीज़ है खुशी। अगर खुशी किसी में ना हो तो समझिए फिर वो इंसान रंज आलम में मुब्तला रहता है, मायूस रहता है, नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि जो लोग नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है। तो बहरहाल खुशी की जहाँ तक बात है, हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो आज आपको खुशी के बारे में बताएंगी, खुशी की अहमियत के बारे में बताएंगी और आपको ये भी बताएंगे कि आज दुनिया को खुशी की कितनी ज़रूरत है। तो बहरहाल मेरी मुराद है स्मिता जी से, जो सोशल वर्कर हैं, एक टीचर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मोहब्बत में यकीन रखती है और नफ़रत से नफ़रत करती हैं। स्मिता जी, आपका वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ आप आई हैं लोगों को खुशी के बारे में बताने, तो आप ये बताइए कि खुशी क्यों ज़रूरी है? खुशी क्योंकि मैंने कहीं सुना है जीवन के लिए एक जीवन की डोर है खुशी, मन का खुराक है खुशी। जी जी जी। खुराक माना क्या? मेडिसिन। जी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन क्यों लेते हैं? हमेशा फिट एंड फाइन रहने के लिए रहते हैं। ठीक इसी तरह खुशी एक मेडिसिन है जो हमेशा आपको मेंटली फिट एंड फाइन रखती है। जी जी। अगर जीवन में आप मेंटली फिट एंड फाइन हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर जो है, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ेगा, जिससे आप कोई भी काम एकदम एकाग्रता से कर पाएंगे या कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। इसलिए खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि क्या जो हमारी सोसाइटी है, सिर्फ हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हाँ, हिंदुस्तान है जो हम सब का घर है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें हमारे घर को खुशी की ज़रूरत नहीं है? खुशी बहुत ज़रूरत है। इवन छोटे बच्चे से लेकर इवन जानवरों को भी खुशी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो बना है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लव इज़ यूनिवर्सल, इट हैज़ नो लिमिट। क्योंकि जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, वहाँ खुशी अपने आप चल कर आते हैं, अपने आप चल कर आती है। जी जी जी। तो आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो खुश नहीं होते, तो आप उनको क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि आपके लाइफ में या आपके जीवन में या कुछ भी हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, उसे ये समझकर एक्सेप्ट करो कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा कुछ अच्छा ही छिपा है। ये सोचकर आप उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इतना दुख की फीलिंग नहीं आएगी। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने दुख की फीलिंग की बात कही है, तो सुख की फीलिंग की भी बात हम करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहती हैं?
सुख की फीलिंग और दुख की फीलिंग दोनों भी मेरे हाथ में है, यानी क्योंकि थॉट कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिचुएशन यानी परिस्थिति, यानी वो आउटसाइड सिचुएशन है, उस सिचुएशन को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, जी लेकिन उस सिचुएशन को देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए मैं अपने थॉट को चेंज कर सकती हूँ। ये अच्छा। मेरे हाथ में है। जी अगर मैंने उस सिचुएशन को देखकर बहुत डिप्रेस हो गई तो मैं दुख की फीलिंग लाई। अगर उस सिचुएशन को देखकर मैं कुछ मोटिवेट हो गई या कुछ मैंने उससे सीखा और सीख कर मैं आगे चली गई तो क्या हो गया, वहाँ पे सुख की फीलिंग आ गई। तो ये मेरे हाथ में है कि मुझे किस तरह का थॉट क्रिएट करना है, जी जी। ये मेरे हाथ में है। अच्छा, थॉट क्रिएट करने की जब बात की है तो मैं खुशी का थॉट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह खुशी हासिल की जा सकती है? खुशी हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुशी जो है एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, जी जो हर एक के अंदर रहती है। मन का नेचुरल स्वभाव ही खुशी है। क्योंकि आज देखो, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, किसी को भी इंसल्ट नहीं चाहिए, हर किसी को प्यार और खुशी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों के मन का स्वभाव ही खुशी है। जी जी। अगर उस नेचर को आप बरकरार रखेंगे तो आपको शायद कोई भी गलत सिचुएशन में या कोई भी परिस्थिति में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन इस फीलिंग को फील करना है तो आपको उस एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलती भी हैं बहैसियत टीचर, तो आप ये बताइए कि बच्चों में खुशी ज़्यादा होती है या जवानों में खुशी ज़्यादा होती है, बूढ़ों में होती है या औरतों में होती है? सो खुशी की कोई एज लिमिट नहीं होती है अच्छा सर। अच्छा। जी जी। खुशी जब होती है ना, जी सो जी। बूढ़ा भी बच्चा बन जाता है। अच्छा अच्छा। और जी बच्चा बच्चा तो बच्चा है ही है। जी खुशी जी। की कोई एज नहीं होती। जी जी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में खुशी है ना, तो कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में खुशी है तो आप चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, लेकिन आपके चेहरे पर वो बूढ़ापा नहीं दिखाई देगा, यानी खुशी दिखाई देगी। खुशी दिखाई देगी। आप जी। ऐसे कैसे यंग दिखाई देंगे। आज जो भी है, जैसे बढ़ते उम्र के हिसाब से आपको व्रिंकल्स आएंगे, सफ़ेद बाल होंगे, ये एज लिमिट, एज जैसे जैसे होता रहता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर के खुशी को अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ये जो एजिंग साइंस दिखाई देंगे ना, जी जी। ये भी कम दिखाई देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं वो भी खुशी होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो भी खुशी होते हैं, या किसी शौहर के बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी भी खुशी होती है और रिश्तेदार भी खुशी होती है, तो कितनी खुशी होंगी? खुशियाँ सर, खुशियों की कोई लिमिट नहीं रहती है। अगर हम चाहे तो छोटी चीज़ में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। अच्छा। और चाहे तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो चाह कर भी उसके सामने खुशी रह कर भी वो खुश नहीं रह पाता। जी जी। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। जी जी। जैसे एक अमीर आदमी था, उनके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना उनके पास धन था कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सके। जी। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता था। सब लोग सोचते थे कि इनके पास तो इतना सारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, इतना सारा पैसा है, फिर भी क्यों खुश नहीं रह पाते। जी जी। वो खुद भी सोचता है कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब वो किसी साधु के पास जाते रहते हैं ना, सेंट सोर्स जी। जैसे रहते हैं, उनके पास जब जाते तो वो यही सवाल करते हैं कि क्यों मैं बेचैन हूँ। जी जी। तब वो ऋषि कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक छोटा काम करना होगा। ये जो है ना चावल की पोटली, आप इसे लेके जाइए, लेके जाकर उस पहाड़ी पर कोने में एक कुटिया दिखाई देगी, झोपड़ी, झोपड़ी, जी। जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको आप दे के आना। इसके बाद आपके सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। जी जी। जी। तो वो इसी खुशी में वो जाता है वहाँ पे। झोपड़ी का जो दरवाज़ा खटखटाता है, कौन है बोलती वो अंदर से ऊपर वाले को याद कर रही थी बूढ़ी औरत। तो वो बोलते हैं, जी मैं हूँ, चावल की पोटली लेकर आया हूँ, ऐसे वो बोलती है। तो बूढ़ी औरत बोलती, क्या मैंने तुमको पूछा था कि क्या आप लाए चावल की पोटली? वो आदमी कहता है, जी नहीं। तो फिर क्यों लाए आप? अभी मेरे पास 2 दिन के लिए है मेरे पास चावल, तीसरे दिन की जो है 2 दिन का तो है मेरे पास, आप अभी लेके जाइए, मुझे ज़रूरत होगी तो ऊपर वाला मुझे दे देगा। तो वो बोलता है कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का है, अगर आप ये रख लेंगे तो जो तीसरे दिन आपको काम में आएगा ना, 2 दिन का चावल है तो तीसरे दिन काम में आएगा। तो वो बोलते हैं ऐसा। तो वो बोलती है कि मेरी सारी जिम्मेदारी या मेरा जो भी है मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। वो जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा, उसको चिंता है ना मेरी, आप क्यों चिंता करते हैं, आप चली जाइए यहाँ से।
इतना कहकर वो शांत हो जाती है और वो चले जाता है। जैसे ही वो ऋषि के पास आता है और वो चावल की पोटली उनके पास रखता है और वो चलने लगता है, तो वो पूछते हैं कि अरे आपके सवाल का जवाब आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो वो आदमी जाते जाते ये कहता है कि उसको तीसरे दिन के चावल पकाने के लिए नहीं है, तो वो ये सोच रही नहीं है तीसरे दिन क्या होने वाला है, तो मैं अभी से क्यों सोचूंगा कि मेरा आगे क्या है। उससे तो अच्छा ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है, उसका तो और शुक्रिया अदा मुझे करना चाहिए। माना कहने का मॉरल ये है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर खुशी ढूंढेंगे तो वो ज़रूर आपको मिलेगी। बस निर्णय आपके हाथ में कि आपको क्या सोचना है। यानी फैसला आपके हाथ में जी, है। फैसला आपके हाथ में। जी। अच्छा, फैसले की जो बात आपने की है, तो अक्सर देखा जाता है कि लोग कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे गम होता है, कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे खुशी होती है। तो इंसान जब फैसला करता है तो उसे क्या करना चाहिए? फैसला जो इंसान जब भी करता है फैसला, पहला तो फैसला लेने से पहले एक अंदर से एक आवाज आती है, क्या ये फैसला सही है या गलत है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। अंदर से आवाज आती है। अगर आपका फैसला गलत होगा ना तो भी अंदर से आपको आवाज आएगी। जी। कि आपका मन आपको बोलेगा कि अगर आपका निर्णय, आपका फैसला एकदम सही होगा ना तो आप अंदर से कंफ्यूजन नहीं होंगे। जी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो माना आप 50-50 है, तो माना आप उस फैसले पर पूरी तरह से यकीन पर नहीं हो, तो ये आपको यानी आपका मन का आपको खुद को काउंसलिंग करना होगा। आजकल लोग बाहर काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे टाइम पर आपको फैसला लेना हो तो कोई शांत जगह पर जाइए, आंखें बंद कर कर आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, खुद की काउंसलिंग आप खुद करें। चाहे तो आप लिखे क्या चल रहा है आपके मन में, पेपर पर लिखे, खुद की काउंसलिंग करें और आपको जो सही लग रहा है वो करिए। जी। बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात कही है, एडिट कर लेंगे अपन। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छी बात कही है खुशी के बारे में। तो आप ये बताइए कि आज दुनिया जिस तरह खुशी के लिए दौड़ रही है, लेकिन खुशी उससे दूर भाग रही है, वजह क्या है? क्योंकि दुनिया खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढती है। जी। खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढने से नहीं मिलती। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि खुशी हमारे मन का ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल स्वभाव है। तो वो उसे जागृत रखिए, उसे एक्टिवेट करिए। या मैं ये कहूँगी जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे आप अपने मन को चार्ज करिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खुशी का सवाल है, हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की एक उम्मीद होती है खुशी, और खुशी के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल सिस्टर स्मिता ने जिस अंदाज़ में खुशी के बारे में आपको बताया है, हम इनसे और भी सवाल करेंगे। तो आप ये बताइए कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, यानी इंसानी जो यानी क़दरें जो है, इक़दार हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, आज ऐसा लग रहा है वो गिरते जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि हर किसी ने अपनी अपने एक बाउंड्रीज बना दी है। हर कोई अपना कंफर्ट जोन में आकर रह रहे हैं। जी। स्पिरिचुअलिटी की कोई मजहब नहीं होता। अच्छा। कोई भी रिलीजन नहीं होता। ये जो बाउंड्रीज है इंसानों ने बनाए हुए हैं। ऊपर वाला तो सबको एक जैसे हवा सबको एक जैसे मिलता है, पानी सबको एक जैसा मिलता है, खाना सबको एक जैसा मिलता है। तो हम क्यों आपस में बट रहे, हम क्यों आपस में ये भेदभाव कर रहे? तो ये जो खुशी जो है, अगर कहते हैं ना, हम अगर किसी और को अगर हम मदद करेंगे तो पहले खुशी अपने को होती है, अरे आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, अंदर से खुशी मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे मन का ओरिजिनल नेचर ही वही है कि दूसरों को खुशी देना और खुद लेना। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे उतना आप चार्ज होते जाएंगे, यानी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि वहां से एनर्जी कौन सी आ रही है? खुशी की एनर्जी आ रही है। तो आप कैसे रहेंगे? और खुश रहेंगे। तो बैटरी चार्ज हो रही है ना यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि खुशी के लिए दूसरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक टीचर हैं, तो और बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इम्प्रेस होते होंगे, तो उनको भी ये बताती हैं आप कि मैं एक्चुअली लेसन्स पढ़ाते समय बीच बीच में ये मॉरल बातें बताती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना छोटे रहते हैं और उनका प्लेन स्लेट रहता है, माइंड उनका प्लेन रहता है, तो उनको जो भी बताया जाए ना वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम बड़ों को जब बोलते तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन बच्चे क्या, टीचर ने कहा है, जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जल्दी प्रैक्टिकली में लाते हैं वो लोग। अक्सर ये देखा जा रहा है, बाज़ टीचर्स आप देखेंगे कि बच्चों को नफ़रत सिखाते हैं। तो क्या टीचर्स का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो बच्चों को मोहब्बत बताएं, प्यार बताएं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी बताएं? जी ज़रूर, फ़र्ज़ नहीं, ये हर एक का फ़र्ज़ है।
जी हर जी एक का फर्ज है कि एक दूसरे को प्यार मोहब्बत ही सिखाए, नफरत नहीं। बच्चे को तो नफरत का डेफिनेशन भी तो मालूम नहीं होगा ना, जी हाँ जी बच्चे हाँ तो बच्चे ही होता है। जी 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 जी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलते हैं जो आपसे अजीब-व-गरीब सवालात करते होंगे? हाँ, मिलते हैं। जी, 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 जी। मिलते हाँ, तो जब अच्छा। उनके मैं सवाल करती वो जब वो लोग सवाल करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो सवाल आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा, तो वो बच्चा पूछ रहा है, तो और मेरे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। जी, जी, जी। आगे चलकर अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं जवाब दे सकूँ, जी, जी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको रोकती नहीं हूँ। जी, जी, जी। अच्छा, एक फ़ैमिली की बात करते हैं। आप अब देखेंगे कि आजकल ऐसा लग रहा है फ़ैमिलीज़ में लड़ाई, झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है, घरेलू तशद्दुद, मियाँ-बीवी के झगड़े, भाई-बहन के झगड़े, जायदाद के झगड़े, तो खुशी कहाँ मिलेगी फिर? खुशी, क्योंकि खुशी आज पोल्यूटेड हो गई है, जैसे हाँ। बोलते हैं ना जी, पोल्यूशन जी। हो गया, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसे ही आज वैल्यूज भी ना पोल्यूटेड हो गए हैं। जी, जी, जी। पोल्यूटेड इसलिए हो गए क्योंकि उसके अंदर अटैचमेंट मिक्स हो गया, उसके अंदर आपका जो ग्रिडीनेस है वो मिक्स हो गया है, अच्छा। एक्सपेक्टेशन मिक्स हो गया है। हाँ, हाँ। क्योंकि अनकंडीशनल देना है, अनकंडीशनल ये वैल्यूज जो है एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसको आप अनकंडीशनली देंगे तो आपको रिटर्न अनकंडीशनली मिलेगा। जी, जी। लेकिन अगर आप रिश्ते में कोई कंडीशन रखेंगे तो फिर उस रिश्ते में आपकी सच्चाई कहाँ रही फिर। जी, जी, जी। तो यानी आप अनकंडीशनल होना जी, चाहिए, बगैर अनकंडीशनल होने जी, जी, चाहिए। जी, जी। बहुत अच्छी प्यारी बात कही है। वैसे भी आजकल ऐसा लग रहा है नाज़रीन के जो ख़ानदान हैं वो ख़ानदानी इक़दार फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे में ख़ानदानों को भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर ख़ानदान खुश रहेंगे तो अतराफ़ का जो माहौल है वो खुश रहेगा। अगर अतराफ़ का माहौल खुश रहेगा तो आपका जो मोहल्ला है वो खुश रहेगा, आपका शहर खुश रहेगा, आपका रियासत, आपका मुल्क खुश रहेगा। तो आप ये बताइए कि आज ये देखा जाता है कि दुनिया में जो बहुत खुश रहने वाले ममालिक हैं, वो गरीब मुल्क हैं, बांग्लादेश हमसे आगे है। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि जहाँ खुशी है ना, मैंने पहले कहा था कि जहाँ खुशी है तो वहाँ ऑटोमेटिकली प्यार है। जी, जी। जहाँ प्यार है वहाँ यूनिटी है। जी, जी। जहाँ यूनिटी है, तो कोई भी काम अगर आप यूनिटी में मिलकर करे तो सक्सेस जल्दी मिलता है। जी, जी। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि मैं आगे बढ़ूं, सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है आपको, है ना, उसको आप पीछे लग करने की कोशिश करेंगे, अगर ये सोच रहेगी तो फिर शायद सक्सेस इतना जल्दी नहीं मिल सकेगी। सक्सेस लाने के लिए अगर मैं ये सोचूं कि उसके सक्सेस में ही मेरा सक्सेस है, जी, जी। तो ऑटोमेटिकली आप भी सक्सेस होंगे। ये जी, जी। रूल है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। जी, जी। अगर आप दे रहे हो तो आपको रिपीट वापस मिलेगा ही मिलेगा, जी, जी। क्योंकि एनर्जी कौन सी ट्रांसमिट हो रही है मेरे से, जी। बिकॉज आई एम एनर्जी। अच्छा, देखिए, चलिए, आप स्कूल्स में एक टीचर हैं और आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आप ये बताइए कि आज जो सोसाइटी में जो जेलसी है, यानी जलन कहते हैं उसे, हसद कहते जी, हैं और खुदगर्जी कहते हैं, सेल्फिशनेस जो है, वो कैसे दूर किया जा सकता है? वो सिर्फ ये जेलसी जो है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज हुँ, कि मेरा रोल क्या है। हुँ। जेलेसी और कंपटीशन तभी होगा ना जब दो लोग सेम होंगे, जी, जी। है ना। चलिए। यहाँ पे तो कोई भी सेम नहीं है ना। हुँ, विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, इंग्लिश फेमस राइटर है जी, वो, जी। ये यही कहते हैं कि वी ऑल आर एक्टर्स, दिस इज द ह्यूज ड्रामा, हाँ, एवरीबडी प्लेइंग देयर ओन रोल्स। अच्छा। सो हर एक बंदा यूनिक है, हुँ, हर एक बंदा यूनिक है, हर किसी को मिल रहा है उनके कर्मों के हिसाब से ही उनको मिल रहा है। जी, जी। तो जो भी आपको मिल रहा है और आप जो भी पाना चाहते हो, जी। अगर आप उसको उसमें आप पूरा अपना 100% दे रहे हो तो आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। जी, लेकिन जी। इसमें आपको सब्र चाहिए। हुँ, लेकिन अगर मैं किसी और से जेलस करूँगी या कंपटीशन में आऊँगी, सो फॉर सपोज एग्जांपल, कहीं एक्टिंग, कहीं शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पे अगर एक्टर, दूसरा एक्टर ऐसा डायलॉग नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अगर ध्यान देगा तो हाँ। खुद का रोल कैसा हो जाएगा उसका, जी, जी, जी। वो खुद की डायलॉग ही भूल जाएगा ना, जी हाँ, जी क्योंकि हाँ। वो दूसरों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक इसी तरह लाइफ में अगर मैं किसी और के ऊपर कंसंट्रेट करके जेलस फील करूंगी तो मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, वो कंसंट्रेशन क्या हो गया, जी, जी, जी। कम हो गया ना। तो इसलिए ये कंसंट्रेशन लाने के लिए खुशी मेन बेस है, अच्छा, खुशी को लाना है। एक बात बताइए कि खुशी कहाँ नहीं है? घरों में नहीं है, ऑफ़िसेज़ में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है, या फिर आप देखेंगे कि दूसरे मुकामात पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है ये खुशी? खुशी सर या नहीं होती?
खुशी होती है, खुशी जी। जैसे आप आज सारी दुनिया में नफरत दिखाई दे रहा है, नफरत कौन क्रिएट कर रहा है? इंसान ही तो क्रिएट जी हाँ, कर रहे हैं ना। हम्म, ठीक इसी तरह अगर हर कोई ये सोचेगा कि खुशी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कल के दिन आगे चलकर ये नफरत हटकर आपको खुशी ही खुशी दिखाई देगी। जी जी जी। अच्छा, एक बात कीजिए कि ये कहा जाता है कि प्यार जो है वो इंसानों को बहुत करीब कर देता है। तो आप ये बताइए कि आज हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहब यानी रिलीजन के लोग हैं, कास्ट है, क्रीड्स के लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो बस उनके लिए यही कहूँगी कि देखो, सारे मज़हब जो भी है, एक ही बात सिखाई जाती है कि प्यार से रहो, जी क्योंकि ऊपर वाला एक ही है और ऊपर वाला सबको एक ही दृष्टि से देखता है। जी जी तो जी हमें भी आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक दूसरे से नफरत करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जी क्योंकि जहाँ नफरत है, नुकसान पहले खुद का होता है जी जी और फिर बाद में दूसरों का होता है। क्योंकि क्या जी जी। होता है, जहाँ नफरत होता है आपके थॉट्स ज़्यादा चलेंगे। जब थॉट्स ज़्यादा चलेंगे आपको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, गुस्सा होगा, फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा, जी जी जी। फिजिकल हेल्थ भी अच्छा। खराब होगी, मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, है ना। इससे पहले नुकसान अपना होगा, फिर दूसरों का होगा नुकसान। जी ये जी। बात मुझे पहले समझनी होगी। तो इसका मतलब आप ये कहती हैं कि बीपी की जो गोली है वो नहीं खाना चाहिए, खुशी की गोली खाना चाहिए। खुशी की गोली, इसलिए मैंने जी पहले ही जी कहा था कि जी जी खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। जी 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 अगर कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है कि खुशी जो इंसान खुश रहता है ना सदा, उसके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बॉडी के जी जी अंदर, जो आपको हमेशा, क्योंकि एक एक एवरी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जी और जी। आपको हमेशा यंग दिखेंगे और आप हमेशा एकदम हेल्दी रहेंगे आप। अच्छा, ये बताइए, पर्सनली सवाल करता हूँ, क्या आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने दोस्त अहबाब को जो होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनमें ये बातें करती हैं खुशी के बारे में? जरूर करती हूँ मैं। अच्छा, हाँ। मुझे ना कोई अगर रोता भी है थोड़ा देर, या कोई ज्यादा देर नाराज भी होता है ना, मुझे लगता है क्या, छोड़ देना अभी, ठीक है, मैं खुद जाकर सॉरी बोल देती, क्योंकि मुझसे अच्छा। रहा नहीं जाता। जी 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 जी। ये बहुत अच्छी बात है, यानी सॉरी बोलना भी खुशी का एक जरिया है, एक जी सोर्स है। जी। जी जी एक्सेप्ट करो, सामने वाला रिलेशनशिप में भी, फैमिली में भी, सामने वाला जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करो ना। जी आप जी उससे ये एक्सपेक्टेशन क्यों करते कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे प्यार वाली एनर्जी मिल रही है ना उसको, तो वो जरूर बदलेगा। जी जी जी। अच्छा, मैं आपने देखा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो एक फिल्म आई जी थी, जी जी संजय दत्त की फिल्म थी, और उसमें आपने देखा कि किस तरह वो खुशी बांटता जी है लोगों जी को। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। जी। हाँ, जी 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 जी। तो आप समझते हैं कि माशरे को इस तरह के भी फिल्म्स देखने चाहिए माशरे में? फिल्म्स का तो मैं इतना ये जी नहीं जी करूँगी, क्योंकि आजकल फिल्म्स में भी इतना मोटिवेट या दूसरों को कुछ सिखाए जैसा ऐसा कुछ नहीं मिल नहीं। रहा है। जी 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 ठीक है, एक्टिंग एक अच्छी कला है, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे फिल्म्स हो जिससे दुनिया को सीखने के लिए मिले, जी जी जी। जिससे हम कुछ सीखें, एक लेसन मिले। एक लेसन मिले, एक मॉरल हो, उसमें कुछ सीखने को मिले। लेकिन एक्चुअली लोगों का दृष्टिकोण कैसा हो गया है कि लोग पहले नेगेटिव जल्दी देख लेते हैं, जो जी जी। अच्छाइयाँ है वो उनको दिखती ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सोसाइटी में खुशी नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हर एक बंदा खुद जिम्मेदार है। जी 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 मैं सोसाइटी को या किसी और को ब्लेम नहीं कर, अगर मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं वहाँ पे अगर हर किसी को खुशी दूंगी, तो वहाँ का माहौल आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। जी 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 जी। तो बहरहाल आपका जो पैगाम है वो खुशी है। जी, जी जी इसलिए क्योंकि हर एक मन का स्वभाव, हमारे मन, हमारे माइंड का ओरिजिनल नेचर ही खुशी है। यानी फितरत जो इंसान की है। जी, जी जी। फितरत। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने जो मेहमान होते हैं, अपने जो गेस्ट होते हैं, उनसे एक खुसूसी यानी स्पेशल मैसेज लेते हैं, और हम चाहेंगे कि सिस्टर स्मिता भी हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को एक मैसेज दें। जी जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन हमेशा खुश रहना। कभी ज़िंदगी से या ऊपर वाले से कोई नाराज़गी ना रखें, क्योंकि जो भी होता है आपके लाइफ में, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जी जी, बहुत ही प्यारा मैसेज था, और मैं समझता हूँ कि एक खुश रहने का मैसेज एक खुशी ने दिया है, और मैं समझता हूँ कि सिस्टर स्मिता ने जो खुशी की बातें की हैं, आप ज़रूर सुन रहे होंगे और सुनेंगे भी, और हम आपको मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम लेकर आपके सामने पेश होंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्ते। जी।